वो मिसाल तो आपने सुनी होगी कि धोबी का कत्ता न घर का न गाट का। अगर कत्ते को फीमेल कर दें तो ये थोड़ा सा नामुनासिब हो जाएगा, मगर इस वक्त बात फीमेल की ही हो रही है। होती है ना कुछ औरतें मर्द मार किस्म की, जो मर्दाना वार लड़ती झगड़ती हैं और अपने ओहदे की लालच और हवस को स्ट्रगल का नाम दे देती हैं, मगर इनकी सारी जदोजहद एक कनीज बनने पर खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने घर से निकलकर सियासत में आने का सफर सिर्फ और सिर्फ कनीजे खास का ओहदा पाने के लिए शुरू किया था, और अब चूंकि इन्हें मंजिले मकसूद हासिल हो गई है तो इन बेचारी की जिंदगी का असल मकसद भी हासिल हो गया है। लिहाजा अब अपनी मालिकन की खुशनुदी हासिल करना ही इनकी जिंदगी का असल मकसद बन चुका है। हालांकि अगर इनकी मालिकन और इनके दिमागों का IQ लेवल का टेस्ट किया जाए तो इन सब में रत्ती बार फर्क भी नहीं होगा। मालिकन सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी है। नवाज शरीफ वो है जिसने सारी जिंदगी आमरीत की गोद में परवरिश पाई, और अब वो आजकल झूठे इनकलाब के नारे लगाता है तो लोग इस शख्स को सीरियस नहीं लेते। इसी नॉन सीरियस आदमी की बेटी का नाम मालिकन मरियम है, जिसने अपने इर्द गिर्द खुशामदी टोला जमा किया हुआ है। ये खुशामदी टोला एक दूसरे से बढ़कर माई की नजरों में सुरखरू होना चाहता है और इसके लिए दिन रात कोशा रहता है। इन कनीजात की औरतों का अल्लामा इकबाल के इस शेर से दूर का भी वास्ता नहीं, जिसमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि वो एक सजदा जिसे तू ग्रास समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अब कनीजों की सारी दौड़ मालिकन को खुश करने के लिए लगती है, हत्ता कि वो जहाँ खड़ी होती है खास कनीजें उसके पीछे खड़े होने तक को एजाज का बाइस समझती हैं। तलाल चौधरी ने भी इन खवातीन कनीजों के साथ मुकाबले में मरियम नानी के पीछे खड़े होने की कोशिश की, मगर वो भी दुम दबाकर भाग गया। इन कनीजों का ये झगड़ा रोज बरोज शिद्दती इख्तियार करता जा रहा है। सबसे ज्यादा जलीलो ख्वार मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा हो रही हैं, जबकि मालिकन की सबसे ज्यादा करीबी इस वक्त मरियम औरंगजेब उर्फ डड्डू चार्जर है। साडा डड्डू नंबर 1 तेवे, जबकि हिना परवेज उज़्मा बुखारी और मरियम औरंगजेब की मौजूदगी में अपने नंबर का तयन नहीं कर सकी। उज़्मा कारदार PTI में थी तो खान के साथ कैमरे के फ्रेम में आने के लिए तड़पती रहती थी, मगर खान के इर्द गिर्द मर्दों का हुजूम रहता था, वहाँ इसकी दाल नहीं गली तो इसने सोचा होगा कि मरियम नानी के इर्द गिर्द जगह खाली होगी, लिहाजा इसने इधर ट्राई मारी और यहाँ भी बेचारी बुरी तरह नाकाम हो गई। माई के इर्द गिर्द खुशामदी कनीजों का वो जमकता है कि उज़्मा कारदार की कोई पेश नहीं चलने दी जाती। माई के साथ प्रेम में आने की ख्वाहिश में बेचारी को मजीद बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। मैडम चीफ मिनिस्टर से तो बेइज्जती हुई ही थी, अब इसकी कनीजों से भी जलील हो रही है। सच कहते हैं धोबी का डोगी ना घर का ना गाट का। क्यामत की निशानी ही समझें कि हुक्मरान खानदान तो हुक्मरान कनीजें भी कुर्सी के लिए लड़ पड़ी हैं। हिना परवेज भट्ट का मैच उज़्मा कारदार से पड़ गया है। कनीजें इस वीडियो में आपस में गुलामी में सबकत लेते हुए देखी जा सकती हैं। उज़्मा कारदार की असल यही औकात है जो हिना परवेज ने इसे दिखाई है। फिर PTI वाले इस बारे में कुछ कहें तो गुस्सा कर जाती है। मामला इतना सा है कि खोती को उठाकर बकरी बैठ गई है। ये दरअसल मुतमईन वंडरफुल बेशरम चिंगारी गैंग है, इसीलिए इनकी जिंदगी के अजीम मकासिद के मुताबिक इनमें दो कनीजों के दरमियान मालिकन के पीछे बैठने पर लड़ाई होती है। बेचारी अपने अपने नंबर बनाने के लिए आपस में लड़ी हैं। कनीजों का कंपटीशन चल रहा है कि किसी तरह मलिका के कदमों का बोसा ले लिया जाए। लोग अपनी काबिलियत से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बैंकर वगैरह बनते हैं। ये अपनी काबिलियत से कनीजें बन गई हैं। लोग इनकी मालिकन को इसलिए नापसंद करते हैं कि वो इंतहाई जाहिल, कम अकल, मगरूर और खुशामद पसंद है। इसीलिए इसकी कनीजें इसकी झूठी खुशामद में मसरूफ रहती हैं, जिस पर इनकी मालिकन खुशी से फूल जाती है। ये सारी लड़ाई मालिकन को खुश करने के लिए तेज तरीन होती जाती है। मरियम नवाज ने आज असेंबली में फ्लॉप खिताब किया, जिस दौरान उज़्मा कारदार हिना परवेज भट्ट की सीट पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में हिना वहां पहुंच गई, जिसके बाद उज़्मा कारदार ने काफी कोशिश की कि वो सीट से ना उठे, मगर हिना कहां मानने वाली थी। इसके नंबर कम हो जाते तो क्या होता। सीट पर बैठने की कोई खास वजह होगी। कनीजों की शायद परवरिश इस तरह हुई है जो कैमरों के सामने ऐसी हरकतें कारी हैं, और गुलामी और आजादी में यही फर्क है। ये औरत उज़्मा कारदार अक्सर पार्लियामेंट में बेइज्जती का शिकार हो जाती है बेचारी। फिर वो सबके सामने वजाहतें देने और बक बक करने लग जाती है कि वो हलवा पूरी खा रही थी। देखें इस बार क्या बकवास लेकर आती है। हिना और उज़्मा कारदार की सीट के लिए लड़ाई देखकर लगता है कि ये भी मंदिर का घंटा है, जो आता है इसको बजाता है। लोटों की कहीं भी इज्जत नहीं है। अगर आज का सवाल पूछा जाए तो वो ये होगा कि इंडिया के सबसे बड़े मंदिर का घंटा ज्यादा बजता है या उज़्मा कारदार। अभी सारे मामले पे उज़्मा कारदार का रद्दमल आएगा कि हम लोग तो बहनों की तरह बात कर रहे थे, आप लोगों ने फसाना बना डाला। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी मैडम। लोग आपके अमाल से आपके अंदर का खोज लगाते हैं कि आखिर आप लोगों की ज़हनियत क्या है। सारी कैमरे की जंग है। एक कहती है मैं आऊंगी कैमरे में, दूसरी कहती है मैं आऊंगी। माई की नौकरानियां कुर्सी के लिए आपस में लड़ी हैं, तो सोचे माई क्या करती होगी। वीडियो गौर से देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि मरियम औरंगजेब ने भी अपनी ही दहशत बनाई हुई है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो सीट उसी वक्त खाली हो जाती है। इस वीडियो
वीडियो को देखकर लगता है कि इन सब कनीजों को बदअखलाकी की आदत पड़ गई है। जब दूसरे लोगों पर ना चीख चिल्ला रही हों तो आपस में शुरू हो जाती हैं। इस उज़्मा कार्डदार को देखें, पहले थीप मिनिस्टर से बेइज्जत हुई ही थी, अब इसकी कनीजों से भी जलील हो रही है ये माई। मोहतरमा नानी साहिबा खुद भी टिकटॉक की शौकीन है, ऊपर से मरियम डड्डू, उज़्मा बुखारी, ऐसी कनीजें वाह वाह करने वालियों ने इसे सर पे चढ़ा रखा है। पहले गंदम के मामले में किसान दुश्मनी कमाई और अब बिजली के बिलों में 200 यूनिट्स पर अवामी डकैती मारी जा रही है। अगले 6 माह तक मुसलसल डकैती की जाती रहेगी। बूट पॉलिश हर कोई कर लेता है, लेकिन जुबान लगाकर चमक बनाने में शरीफ खानदान का कोई मुकाबला नहीं। और जो कनी जूते बहुत अच्छे पॉलिश करती हो वो पीछे वाली कुर्सी पर झगड़ा करती है कि मैं तुमसे अच्छी जूती साफ करती हूँ, और दूसरी कहती नहीं मैं तुमसे अच्छी जूती चमकाती हूँ। नंगी लीग बेशर्म लीग है, इन्हें पढ़ने लिखने वाले रखने से कोई गरज नहीं। इन्होंने तो जोली में बैठकर सीटें ली हैं। सानिया आशिक नानी के आसपास ना हो तो ट्विटर इसने रखा ही माई की खुशामद के लिए है। फरमाती है कि मोहतरमा वजीर आला ने दिल के मरीज की अहलिया और बेटे से मुलाकात की और घर की दहलीज पर अद्वियात डिलीवरी से मुतल्लिक फीडबैक लिया। खातून के मुताबिक पहले अद्वियात के हुसूल के लिए सरकारी अस्पताल की लाइनों में कई घंटे खड़ा रहना पड़ता था, अब हर 2 माह की दवाई घर पर दस्तयाब है। क्या तुमने हर किसी को पटवारी समझ रखा है? इस औरत के घर में गाड़ी देखो कितनी बड़ी खड़ी है। क्या किसी को लगता है कि ये सरकारी हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाती होगी या अपना चेकअप करवाने के लिए? मगर इन कनीजों ने अवाम को भी अपने जैसा बुद्धू समझा हुआ है। ये कुछ भी कहेंगे तो अवाम यकीन कर लेंगे। उज़्मा कार्डदार जब तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी तो मर्दो ख्वातीन की मुश्तरका नापसंदीदा खातून हुआ करती थी, क्योंकि लीडरशिप के साथ खड़ा होकर मीडिया कवरेज के चक्कर में वो मारपीट से भी गुरेज नहीं करती थी। लोग इज्जत के मारे चुप रहते थे, लेकिन ये नून लीग है, यहाँ इनकी कोई इज्जत नहीं। जैसे हिना ने कुर्सी खाली करवाई, ये इसके लिए इबरत का मकाम है। मानना पड़ेगा इतनी बेइज्जती के बावजूद इसकी आवाज नहीं निकली। ऐसी इज्जत भी किसी किसी को ही नसीब होती है। उज़्मा कार्डदार साहिबा की एक बार फिर हौसला अफजाई कराते हुए हिना परवेज भट्ट ने कुर्सी खाली करा ली। इन पटवारी वर्करों में से अक्सर लोग इखलाक से गिरे हुए हैं, इनको इज्जत से क्या मतलब? पावर और पैसा इनके लिए सब कुछ है। शरीफ खानदान आज भी अवाम को तकदीर बदल देने का लॉलीपॉप दे रहा है। सालों गुजर गए जब से अवाम इनकी ये बकवास सुन रहे हैं। लोगों के बच्चों के बच्चे हो गए हैं, मगर ये वही लॉलीपॉप फिर से कौम को दे रहे हैं। और जाहिल पटवारी पूछ रहे कि 3 साल में खान से मुल्क तरक्की याफ्ता क्यों नहीं बना? पहले अपनी तकदीर तो बदल लें, सिवाय हराम माल के कुछ नहीं जमा कर सके। बराए करम अब तो इस मजलूम महंगाई और बिजली के बिलों की मारी अवाम को माफ कर दीजिए। आज मरियम नवाज साहिबा की तकरीर के दौरान ओपोजिशन ने काफी एहतजाज भी किया। आज मैंडेट चोर वजीर आला के पंजाब असम्बली आमद पर अवामी नुमाइंदगान ने इन्हें आईना दिखाया। शहजादी साहिबा को नागवार गुजरा, क्योंकि इन्हें दरबारियों और कनीजों की आदत है। ओपोजिशन रुकन ने कहा कि हम इस फार्म 47 की पैदावार वजीर आला को नहीं मानते। आज हमने मरियम नवाज के खिताब के दौरान भरपूर एहतजाज किया। स्पीकर असम्बली ने ओपोजिशन पंजाब का तमाम अमला वापस बुलवा लिया। बेशक हमारे दफातर को ताले लगा दें, हम ओहदों के लिए असम्बली नहीं आए। इमरान खान की रिहाई के लिए भरपूर आवाज उठाएंगे। ओपोजिशन अराकीन की जितनी तादाद असम्बली में है, इसके होते हुए मरियम नवाज की इतनी लंबी तकरीर करना वाकई कमाल है। इनको चाहिए कि ये मरियम के साथ वही सलूक करें जो इन लोगों ने कौमी असम्बली में खान के साथ किया। कभी उन्हें आराम से तकरीर करने नहीं दी गई। इस वक्त बांग्लादेश के कौमी खजाने में 112 अरब डॉलर्स पड़े हैं, जबकि हमारे खजाने में कौमी तराने और 9 मई के अफसाने और पटवारियों के बाजी के कारनामे पड़े हैं। नून लीग अगर अवाम के दिल जीतना चाहती है तो फौरी तौर बिजली के बिलों में रिलीफ दे और इजाफी टैक्स खत्म करे। 300 यूनिट तक सस्ती बिजली दे, वरना ये बिजली के बिल इस हुकूमत को खा जाएंगे और अवाम इनसे इतनी नफरत करेंगे जितना ये सोच भी नहीं सकते। इस मुल्क की इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि जो खातून घर चलाने के काबिल नहीं है उनको आधे पाकिस्तान की मुफ्त में हुक्मरान बना दी गई है। मरियम नवाज फरमाती हैं कि वो कहते हैं कि मैं टिकटॉक वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन वो नहीं जानते कि टिकटॉक वीडियोस बनाने में सख्त मेहनत की जरूरत है। बस यही से हमारे जवाल की कहानी शुरू होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।